हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल भागलपुर बल्ला में जोरदार स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग अपना सीरीज तूफानी एक्सप्रेस स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोग केमिस्ट्री का पहला लेक्चर पार्ट 1 हम लोग पढ़ भी चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने कार्बन के बारे में पढ़ा। कार्बन क्या है, कैसे ऑक्यूरेंस होता है, कहाँ नेचर में पाया जाता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, वगैरह वगैरह। और जो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन भी हम लोग पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग को पढ़ना है कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड एंड होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो आइए अपने इस वीडियो का आगाज हम लोग करते हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स भी बनाइए और कुछ सीखिए। हम लोग को पढ़ना है कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड, मतलब कार्बन कंपाउंड जो बनता है हम लोग जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड से ही बनता है। तो कैसे बनता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस किस तरह बॉन्ड बनता है, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, वगैरह वगैरह। तो एक एग्जांपल लेकर के हम लोग इस पूरे तथ्य पर डिस्कशन करेंगे और जानेंगे। बट एग्जांपल लेने से पहले, उसके बारे में जानने से पहले हम लोग को एक बार रिकैप करना पड़ेगा कि कोवलेंट बॉन्ड है क्या। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं। आप लोग देख सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये एक कार्बन है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कार्बन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, जिसके कारण की पहला ऑर्बिट में दो स्टेबल हो जाता है, लेकिन लास्ट ऑर्बिट में जो सेकंड ऑर्बिट होता है उसमें स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए होता है और इसके पास 4 होता है इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में। तो इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन करने के लिए इसको शेयरिंग करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना ये किसी से ले सकता है ना किसी को चार्ज दे सकता है, क्योंकि उतना एनर्जी इसके पास है नहीं। ठीक है, इसलिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। आप लोग देख सकते हैं कि ये इस C से एक लिया, इस S6 से लिया, इस C से एक लिया और इस C से एक लिया और यहाँ पे बॉन्ड का इस तरह से फॉर्मेशन किया। इसी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है हम लोग क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो 3 टाइप का होता है। पहला सिंगल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड और तीसरा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, आइए जानते हैं सिंगल बॉन्ड किसे कहते हैं, डबल बॉन्ड किसे कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड किसे कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड का फॉर्म होता है जब व्हेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन शुड बी शेयर्ड बाय एलिमेंट फॉर बॉन्डिंग, तो सिंगल बॉन्ड कहेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल देख रहे हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना होता है। तो कैसे बनता है आइए जानते हैं। हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो अनस्टेबल होता है। क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है 17, तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 8 हो गया 10, बच गया 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन उसका लास्ट ऑर्बिट में बच रहा है जो कि वो स्टेबल नहीं है। तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को भी स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये बोले दोनों आपस में बात करेगा, बोलेगा भाई भाई तुमको भी चाहिए हमको भी चाहिए, अब हम लोग मिल जाते हैं, तुम मेरे से कमा लेना मैं तुमसे कमा लूंगा। तो इस तरह ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, दूसरा है डबल बॉन्ड। व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन शुड बी शेयर्ड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन O2 मॉलिक्यूल्स दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे ऑर्बिट में 6। ठीक है, तो ये भी अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा, खुद के मॉलिक्यूल से, खुद के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ये बॉन्डिंग बना लेगा और O2 मिलकर के 2 शेयर करके ये ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आइए जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। हाँ, तो अब हम लोग देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड। When 3 इलेक्ट्रॉन शुड बी शेयर्ड फॉर बॉन्डिंग, जब बॉन्डिंग के लिए, जब बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो उसको हम लोग ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन या ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। तो किस मॉलिक्यूल्स या किस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, N2 मॉलिक्यूल्स यानी कि नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस, लेकिन नाइट्रोजन का हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी अनस्टेबल है, इसको स्टेबल होने के लिए चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, किसी से लेगा, तो बोलता है खुद के मॉलिक्यूल से, बोलता है भाई कि मैं किसी से क्यों लूं, तू ही आ जा। तो ये खुद के मॉलिक्यूल से 3 लेकर के दोनों आपस में क्या होता है, बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग कोवलेंट बॉन्ड जान गए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी हम लोग जान गए, एग्जांपल भी देख ले। अब हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो कि है
कोवलेंट बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड। हाँ दोस्तों, तो हम लोग देख सकते हैं कोवलेंट बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। तो कोवलेंट बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड, तो कार्बन कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड जानने के लिए कैसे फॉर्मेशन होता है उसको जानने के लिए हम लोग को किसी ना किसी कार्बन कंपाउंड को जान लेना पड़ेगा, तभी ना उसको हम देखेंगे, तोड़ मरोड़ करके स्टडी करेंगे उसके ऊपर कि कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कैसा कैसा बॉन्ड बनता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड को पढ़ने के लिए, जानने के लिए हम लोगों ने एक कार्बन कंपाउंड का एग्जांपल लिया है जो कि है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन से जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। आप लोग बोर्ड पे भी देख सकते हैं, ए कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। मतलब वो कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के मिक्सचर से ही बना हो उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज क्रूड ऑयल, और जो हाइड्रोकार्बन जो होता है वो मेन सोर्स है क्रूड ऑयल, जो कि धरती के अंदर से हम लोग माइनिंग करके या डिगिंग करके निकालते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन इसमें पाया जाता है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, देयर आर टू टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब हम लोग आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग ने पहला एग्जांपल लिख लिया है, पहला टाइप लिख लिया है जो कि है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको कि हम लोग अल्केन के भी नाम से जानते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग अल्केन भी कहते हैं। क्या है डेफिनेशन इसका? हाइड्रोकार्बन इन विच carbon atom are connected by only single covalent bond is called saturated hydrocarbon. Example इसका मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, और जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इक्वल टू CnH2n+2। अब आप लोग बोलोगे सर आपने क्या पढ़ा दिया, क्या बता दिया, माइंड से ऊपर जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, अब भी हम लोग समझेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उस हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड से बना होता है। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कनेक्टेड बाय ओनली वन बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। इसका एग्जांपल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब सर इथेन, प्रोपेन, मीथेन क्या है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसको समझने के लिए इस चार्ट को, जो मैं लेफ्ट राइट साइड में जो चार्ट बनाया है उस चार्ट को देखिए। मिथ, इथ, प्रोप एक टर्म है जो IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री जो एक संस्था है उसने इसको दिया है सिस्टम्स को, ताकि हम लोग बहुत आसानी से समझ सके और पढ़ सके। ठीक है, कंपाउंड के बारे में। तो मेथ फॉर वन कार्बन, जब किसी कंपाउंड में एक कार्बन प्रेजेंट हो उसको हम लोग मेथ बोलते हैं। ठीक है, मेथ बोलेंगे स्टार्टिंग का। अगर किसी कंपाउंड में 2 कार्बन प्रेजेंट है तो एथ तुम यूज करेंगे, 3 कार्बन प्रेजेंट है तो प्रोप, 4 कार्बन प्रेजेंट है तो ब्यूट, 5 कार्बन प्रेजेंट है तो पेंट, 6 कार्बन प्रेजेंट है तो हेक्स, 7 कार्बन प्रेजेंट है तो हेप्ट, 8 कार्बन प्रेजेंट हो तो ओक्ट, 9 कार्बन प्रेजेंट हो तो नन, और 10 कार्बन प्रेजेंट हो तो डेक। ठीक है, तो मैंने इधर लिख दिया है। और हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है हम लोग समझ गए, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। वो का हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड के फॉर्मेशन से बनता हो उसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर अल्केन भी कहते हैं, जिसका क्या एग्जांपल है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब सर एन क्या है? एन क्या है? देखिए, जब सिंगल बॉन्ड, जब कोई भी कंपाउंड सिंगल बॉन्ड से बना हो तो उसके लास्ट में हम लोग ANE, एन टर्म जोड़ देते हैं। ठीक है, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये हम लोग अभी जानते हैं कि कैसे फॉर्मेशन बनता है, कैसे मेथ, कैसे एन, सब जानेंगे अभी। ठीक है, पहले इसको नोट कर। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग ने कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश की। मैंने बताया कि क्या एग्जांपल होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ओक्टेन। तो कुछ को समझ में आ नहीं रहा होगा सर कह क्या रहे हैं आप, वो तो समझ गए कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो हम लोग समझ गए। ठीक है, तो जो हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड से बना हो, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, वो तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ। ठीक है, और एक कार्बन अगर हो तो मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन हो तो एथ बोलेंगे, 3 कार्बन हो तो प्रोप बोलेंगे, वगैरह वगैरह, वो भी समझ गए सर। बट मिथेन, प्रोपेन क्या है सर, तो आइए जानते हैं।
एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे मैंने बताया कि एग्जाम्पल क्या है, मीथेन। मीथेन एक गैस होता है जिसको कि हम लोग, इसका फॉर्मूला क्या है, CH4, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये रहा स्ट्रक्चर, आप लोग देख रहे हैं ये कैसा बॉन्डिंग से फॉर्मेशन हुआ है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है ना। C का 4 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट ऑर्बिट में और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो दोनों अनस्टेबल है, तो स्टेबल होने की स्टेबल होगा और शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन का, तभी वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखिए, ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल 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 स्टेबल, और ये रहा इसका, बन गया, शेयरिंग कर लिया, एक बॉन्ड बना लिया, कंपाउंड बन गया CH4, बहुत अच्छा। अब इथेन C2H6, इसका फॉर्मूला होता है, ये देखिए ये 2 कार्बन था, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, और इसको फॉर्मूला स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बता दिया है और फॉर्मूला स्ट्रक्चर भी बता दिया बोर्ड पे। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो आप लोग देख सकते हैं कैसे, चार होता है आपका कार्बन का, ठीक है। 4 कार्बन का मैंने बना दिया है, ये कार्बन हाइड्रोजन से इस तरह शेयरिंग, हाइड्रोजन क्या करेगा, इस तरह कार्बन से ले लेगा, इस तरह कार्बन से ले लेगा, इस तरह कार्बन को ले लेगा, इस तरह कार्बन से, इस तरह कार्बन से, इस तरह कार्बन से, और कार्बन क्या करेगा ऐसे करके, और ये कार्बन ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड से फॉर्मेशन कर रहा है। अब यहाँ पे मिथ क्यों, यहाँ पे इथेन क्यों और यहाँ पे मिथेन क्यों, तो हम लोग समझ गए, जहां पे सिंगल बॉन्ड से कार्बन एटम, खास करके कार्बन एटम जहां पे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो हाइड्रोजन से, उसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे, जब भी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा कार्बन एटम तो, ठीक है। और एक कार्बन एटम प्रेजेंट होगा तो मेथ टर्म यूज करेंगे, 2 कार्बन एटम प्रेजेंट होगा तो ऐसा टर्म, 3 कार्बन एटम प्रेजेंट रहेगा तो प्रोप, उसी तरह आगे चलते रहेगा 10 तक, ठीक है। अब मिथेन है और इथेन क्या है, जब भी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाएगा कार्बन एटम, जब भी कार्बन एटम हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो उसके लिए हम लोग ANE टर्म का यूज करेंगे। तो एक कार्बन है तो मिथ, और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो एन, तो बन गया वो मिथेन। 2 कार्बन है तो इथ, और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो इथेन, इसलिए हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अल्केन बोलते हैं। अल्केन मतलब आगे का, अब कार्बन हो गया अल्का, और एन मतलब ANE लास्ट वाला एन इसमें जोड़ देंगे, समझ गए। एन का ही मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, आप लोग समझ जाइएगा, सिंगल बॉन्ड, तो इसलिए समझ गए, ओके। तो उसी तरह प्रोपेन होता है, उसी तरह ब्यूटेन होता है, 4 कार्बन तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ANEN, तो ब्यूटेन, ठीक है। 5 कार्बन है तो PENT पेंट, और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड तो ANEN पेंट एन। तो ये सब एग्जांपल है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अल्केन का, इसी तरह चलते रहेगा। अब हम लोग आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यहां तक समझ में बात आ गई हो दोस्तों। हम लोग जानते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में जिसको कि हम लोग अल्कीन और अल्काइन भी बोलते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्या, वो जानते हैं। ए हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम आर connected by a double or triple bond called unsaturated hydrocarbon। मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उस हाइड्रोकार्बन को बोलेंगे जिसमें कि कार्बन एटम जो है या तो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड हो। मतलब जो कंपाउंड बन रहा है कार्बन और हाइड्रोजन का, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ हो। यदि डबल और ट्रिपल बॉन्ड से कंपाउंड बना हुआ है, यदि डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में है, तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब अल्कीन और अल्काइन क्या है। अल्कीन ए हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड। ठीक है, मतलब अल्कीन उस कार्बन एटम को बोलेंगे, अल्कीन उस हाइड्रोकार्बन को बोलेंगे, उन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बोलेंगे जिसमें कि कार्बन एटम डबल बॉन्ड से बना हो। अगर कंपाउंड डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन से बना हो, अगर कार्बन एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो अल्कीन, और कार्बन एटम अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो तो अल्काइन। समझ गए। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का 2 पार्ट है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का 2 पार्ट है, अल्काइन और अल्कीन। अल्कीन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो
तो अल्काइन। समझ में आ गया? बोर्ड पे मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, इसको नोट कर लीजिए और आगे एग्जांपल के थ्रू, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू, फॉर्मूला के थ्रू हम लोग जानते हैं। ठीक है, और फिर सर अल्कीन अल्काइन को अच्छे से हम लोग तोड़ ताड़ के समझेंगे। पहले इसको नोट कीजिए। हाँ दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं अल्कीन के एग्जाम्पल के बारे में। तो अल्कीन यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पहला टाइप जो कि अल्कीन, उसका एग्जाम्पल है इथीन, प्रोपीन, ब्यूटेन, पेंटइन, हेक्सेन। ठीक है, अब बोलेंगे सर तो वही है, वहां पे ब्यूटेन था, यहाँ पे ब्यूटेन हो गया, वहां पे प्रोपेन था, यहाँ पे प्रोपीन हो गया, मतलब ANE की जगह ENE आ रहा है। क्यों सर, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो लास्ट में ANE लगाएंगे, डबल बॉन्ड रहेगा तो लास्ट में ENE लगाएंगे। ठीक है, आगे का वही रहेगा, एक कार्बन तो मेथ, दो कार्बन तो इथ, तीन कार्बन तो प्रोप, चार कार्बन तो ब्यूट, वो आगे का सेम रहेगा, बट लास्ट में चेंज होगा बॉन्ड के हिसाब से। सिंगल बॉन्ड रहा तो ANE, डबल बॉन्ड रहा तो ENE। ठीक है, इसलिए इथीन, प्रोपीन, ब्यूटेन, इथ यानी कि दो कार्बन, यहां देख लीजिए दो कार्बन है, इथ लिखा हूं, डबल बॉन्ड है, इन लिखा हूं। डबल बॉन्ड हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में ही बनना चाहिए। ठीक है, तो इन लिखा हूं, ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। फिर यहां पे देखिए प्रोपीन का 3C है तो प्रोप लिखा हूं, डबल बॉन्ड है तो इथ लिखा हूं, ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को अल्कीन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अल्काइन के तरफ। हाँ दोस्तों, तो हम लोग देख सकते हैं इथाइन। इथाइन भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा टाइप है, इथाइन। तो इथाइन का एग्जांपल क्या है? सॉरी, अल्काइन। अल्काइन का एग्जांपल क्या है? इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ETC। ठीक है, तो इथाइन क्यों? हम लोग जानते हैं एक कार्बन रहेगा तो मेथ, दो कार्बन रहेगा तो एथ, तीन कार्बन रहेगा तो प्रोप। ठीक है, एक बॉन्ड रहेगा तो ANE, एन, दो बॉन्ड रहेगा तो ENE, इन, और तीन बॉन्ड रहेगा तो आप लोग तो समझदार है, समझ गए होंगे, YNE, आइन। समझ गए? सिंगल बॉन्ड रहा तो ANE, डबल बॉन्ड रहा तो ENE, और लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड रहा तो लास्ट में क्या लगा देंगे? YNE लगा देंगे। तो यहां देखिए दो कार्बन है, इथ लिखा हूं, दिख रहा है? देखिए दो कार्बन, नंबर 1, नंबर 2, क्या लिखा हूं? इथ लिखा हूं। तीन बॉन्ड है, YNE, आइन लिखा हूं, क्या हो गया? इथाइन, C2H2, इसका फॉर्मूला है। यहां पे इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाया हूं। ठीक है, अब देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीन कार्बन, स्टार्टिंग में PROP, प्रोप लिखा हूं। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, YNE, आइन, क्या हो गया? ये प्रोपाइन हो गया, उसका डॉट स्ट्रक्चर। उसी तरह सारा बनेगा। ठीक है, तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहां पे हुआ समाप्त। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे अल्काइल ग्रुप के बारे में। क्या जानेंगे? अल्काइल के बारे में। अल्काइल क्या होता है? जब इसी सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करके वहां पे कोई और ग्रुप लगा देंगे, कोई और एलिमेंट लगा देंगे, तो वो कहलाएगा अल्काइल। ठीक है, ऐसे हमारे सिलेबस में उतना है नहीं, फिर भी एक उसको थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग अपने लास्ट टॉपिक होमोलोगस सीरीज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट करें। हाँ दोस्तों, ठीक है, हम लोग यहां तक जान गए, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में जान गए, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में जान गए। अब जान रहे हैं अल्काइल ग्रुप। थोड़ा सा बारे में जानते हैं, फिर फटाक से अपने मेन टॉपिक पे हम लोग आ जाएंगे। तो अल्काइल ग्रुप क्या है? जब हम लोग अल्केन से, अल्केन मतलब कार्बन हो और उसमें क्या हो? सिंगल बॉन्ड से कार्बन कनेक्टेड हो, तो उसको हम लोग अल्केन बोलते हैं। तो जब हम लोग अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करके वहां पे कोई दूसरा एलिमेंट लगा दें तो हम लोग उसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि हम लोग डेफिनेशन में भी पढ़ सकते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, इस तरह देख तक जाएगा। तो सर कार्बन, एक कार्बन एक बॉन्ड तो मीथेन, दो कार्बन एक बॉन्ड तो इथेन, एक कार्बन, समझ गए? दो कार्बन डबल बॉन्ड इथीन, तीन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रोपाइन, तो उस तरह चलता है। तो यहां पे अल्केन है
ठीक है, अल्केन से रिमूव करना है, तो अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, कार्बन चाहे जितना भी हो जाए, एक हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए। तो यहाँ मैंने मिथाइल एग्जांपल लिया, तो मिथाइल का क्या है, एक कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है। तो इससे जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ रिमूव करके यहाँ पे ये रिक्त स्थान, ये खाली जगह हो गया, इस खाली जगह पे कोई भी एलिमेंट में लगा दूं, लगाएगा बाद में तो वो ग्रुप बन जाएगा। तो एक हाइड्रोजन रिमूव करने से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मिथाइल। ये है इथेन, दो कार्बन है तो इथ, और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड तो क्या हो जाएगा, एन। यहाँ पे दो कार्बन है, इस दो कार्बन से मैं यहां से अगर हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, ये क्या बन जाएगा, इथाइल। और बाद में इसमें जब वो फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है, वो हम लोग को सिलेबस में है नहीं, यहीं तक हम लोग को बस पढ़ना है अल्काइल ग्रुप तक। तो अल्काइल ग्रुप क्या है, सिंपल समझिए, जब हम अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो वो अल्काइल कहलाएगा। इसलिए हम लोग, ये एक कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, मिथ, ठीक है। एक हाइड्रोजन हटा दिए हैं तो YLI, मिथाइल, सिंपल। दो कार्बन है तो इथ, ठीक है, और कार्बन हटा दिए हैं इसलिए YLI, इथाइल, बस सिंपल है। वही कार्बन नहीं हटा, अगर सॉरी हाइड्रोजन हटा दिए थे तो ILI लग गया, तो अल्काइल ग्रुप कहला गया। उसी तरह प्रोपाइल, तीन कार्बन है और उससे एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो YLI लगा देंगे लास्ट में, तो हो जाएगा प्रोपाइल। तो अल्केन समझ गए, अल्काइन समझ गए, अल्कीन समझ गए और अल्काइल भी समझ गए। अब हम लोग आगे चलते हैं अपना होमोलोगस सीरीज पे। तो हम लोग जानेंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में, बट उससे पहले जैसे कि हम लोग अभी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में पढ़ रहे थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कार्बन एटम है, ठीक है, वो सिंगल चेन भी बनाता है, लॉन्ग चेन बनाता है, ब्रांच चेन भी बनाता है, और वो साइक्लिक चेन भी बनाएगा, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज है क्या, होमोलोगस सीरीज क्या है, देखिए, जब कोई चीज सिमिलर हो और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक कैटेगरी में डाल देते हैं कि नहीं डाल देते हैं। जिस तरह पीरियोडिक टेबल में हम लोग देख रहे हैं कि हर एलिमेंट का जो एलिमेंट एक जैसा मिलता जुलता होता है, केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसा होता है, उसको हम लोग ने एक ग्रुप में डाल दिया। फिर दूसरा जो एक सेम जैसा होता है, फिर उसको हमने एक ग्रुप में डाल के एक नाम दे दिया, ठीक है। जैसे कि क्लास में बहुत बच्चों को होता है ना, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस। जो कुछ बच्चा को क्या होता है, जो ब्लू टी शर्ट मिलता है तो ब्लू हाउस कहलाता है, तो उसको एक रो में बैठा देते हैं, सब ब्लू हाउस वाला, एक रो में ग्रीन हाउस वाला, एक रो में क्या होता है, रेड हाउस। क्यों, क्योंकि सबका कलर सेम है, तो एक रो में हम लोग बैठा के उसको रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस बता देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब जिसका केमिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी या फिर इसका फिजिकल स्ट्रक्चर सेम हो, ठीक है, तो उसको हम लोग एक ग्रुप या एक सीरीज बना डालते हैं, जिसको कि हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। क्या डेफिनेशन, ए होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी इन विच सक्सेसिव कंपाउंड आर डिफर बाय CH2 ग्रुप। बोल रहा है होमोलोगस सीरीज उस सीरीज को बोलते हैं जिसमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टी एक होता है। तो जिस भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टी एक होता है, उसको हम लोग होमोलोगस कंपाउंड बोलते हैं या फिर होमोलोगस बोलते हैं, और उस सीरीज को या उस ग्रुप को हम लोग होमोलोगस सीरीज या होमोलोगस ग्रुप कहते हैं। और जो होमोलोगस सीरीज होता है, उसमें जो बाद वाला एलिमेंट होता है वो CH2 ग्रुप से डिफर करता है। तो हमने आप लोगों के लिए एक क्या लिखा है, एग्जांपल ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज कैसे पहचानेंगे, क्या होता है, तो हम लोग होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन के बारे में जानते हैं। पहले मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्टेन सब कुछ जान रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मीथेन, ये मीथेन है, ये इथेन है, ये प्रोपेन है, डॉट 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 डेकेन तक चला है, ठीक है। तो मीथेन यानी कि एक कार्बन सिंगल बॉन्ड, इथेन दो कार्बन सिंगल बॉन्ड, प्रोपेन तीन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो मीथेन का क्या होता है, CH4, C2H6, C3H8, इसी तरह C10H22 तक ये जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक C है, 4 हाइड्रोजन है, या 2C 6 हाइड्रोजन, मतलब एक C बढ़ा, 2 हाइड्रोजन बढ़ा, फिर एक C बढ़ा, फिर 2 हाइड्रोजन बढ़ा, उधर बढ़ते बढ़ते C10H22 आ गया। मतलब कि सेम फिजिकल स्ट्रक्चर तो है ही, देख रहे सिंगल बॉन्ड से बन रहा है, कार्बन प्रेजेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम ही होता है, ठीक है। तो लेकिन
अंतर किसका आ रहा है? CH2 ग्रुप का अंतर आ रहा है, मतलब CH2 बढ़ते जा रहा है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन अगले कंपाउंड में बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, मतलब CnH2n पे C मतलब Cn, n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, जैसे कि C है, ठीक है, CnH2n+2 इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। इस पे अगर आप लोग पुट करके यहां तक आराम से पहुंच सकते हैं। जैसे Cn, n अगर एक है तो एक तो C हो गया, ठीक है, CnH2n, ठीक है, यहाँ पे n या फिर एक डाल देंगे, 2 × 1 क्या हो? 2 हो जाएगा, +2, 2 × 2 4 हो गया, तो क्या हो गया? CH4 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार अगर n की जगह पे 2 है, H2n की जगह पे फिर 2 है और फिर प्लस में 2 है, तो क्या हो जाएगा? C2H 2 4 + 2 6 H6 हो गया। तो इस फॉर्मूला को पुट करके हम लोग आराम से बना सकते हैं। तो हम लोग का सीरीज क्या है हम लोग जान गए, वो सीरीज जिसमें कि हम लोग जिस भी कंपाउंड का फिजिकल स्ट्रक्चर सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, उसको हम लोग एक ग्रुप में बना देते हैं, एक सीरीज में डाल देते हैं, उस सीरीज को हम लोग होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। ठीक है, जो कि CH2 से डिफर करता है, मतलब अगर पहला CH4 है तो दूसरा C2H6 होगा, मतलब एक C और 2 कार्बन से वो आगे बढ़ते चल रहे हैं, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन में ऐड होते चल जाएगा। तो ये तो था अल्केन का। इसी तरह अल्कीन का भी होगा और इसी तरह अल्काइन का भी होगा, बस वहां पे हो जाएगा मिथीन, इथीन, प्रोपीन और मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन वो चलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग आखिर इसको होमोलॉगस सीरीज बनाते ही क्यों हैं, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका फंक्शन क्या है, आइए हम लोग उसको देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो हम लोग होमोलॉगस सीरीज क्या है जान गए, और कैसे हम लोग सीरीज बनाते हैं, कैसे सीरीज का फॉर्मेशन होता है वो भी जान गए। अब हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो जानते हैं। All the members of homologous series are represented by same general formula CnH2n+2। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं कि जितना भी मेंबर है होमोलॉगस सीरीज का, चाहे वो अल्केन हो, अल्कीन हो या अल्काइन हो, ठीक है, सबका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है क्या होता है? CnH2n+2। इस पे पुट करेंगे तो सारा वैल्यू मेरा निकल जाएगा। ठीक है, any two adjacent homologous differ by 1 carbon and 2 hydrogen atom in molecular formula। ये भी हम लोग जानते हैं बात क्या, कि अल्केन हो, अल्कीन हो या अल्काइन हो, कोई भी होमोलॉगस हो, वो क्या है? एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से डिफर करता है। अगर पहले वाला का एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन है तो दूसरे वाले का 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? मैं नॉर्मल सी बात है, मान पहले क्या है? CH4 मीथेन है, मीथेन एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, तो इथेन क्या हो जाएगा? 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन क्या हो रहा है? बढ़ोतरी हो रहा है नेक्स्ट वाले टर्म में। ये भी हम लोग समझ गए। द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी टू एडजेसेंट इज 14 म्यू। अब देखिए, जब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है तो उसका लेंदी भी तो होगा, वो बड़ा भी तो होगा, उसका वजन भी तो बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा सर। और एक कार्बन का क्या वजन होता है? 12 म्यू होता है ना। म्यू क्या है? इसका यूनिट है जो नापते हैं हम लोग, 12 म्यू होता है। और हाइड्रोजन का क्या होता है? 2। एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2 होता है, तो क्या होगा? 14 म्यू क्या होगा? सब में वजन क्या होगा? पहले का अगर कितना है? अगर 14 है तो दूसरे का 28 हो जाएगा, दूसरे का 28 है तो दूसरे का क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो 14 म्यू का डिफरेंस आता है वजन में, क्योंकि जब कार्बन हाइड्रोजन बढ़ रहा है तो वजन भी बढ़ेगा। बहुत अच्छा सर। ऑल द कंपाउंड सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। जितना भी कंपाउंड है होमोलॉगस सीरीज का वो सब सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? ऑल द मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज शो ए ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी विद इंक्रीज इन देयर मॉलिक्यूलर मासेस। अब ये बात भी सही है। क्या बोल रहा है ये पॉइंट? ये पॉइंट बोल रहा है कि जब किसी भी होमोलॉगस कंपाउंड का अगर मास बढ़ेगा तो कुछ उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, कुछ उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस देखने को मिलेगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, यही होता है। तो जब मास बढ़ रहा है किसी चीज का, ठीक है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी तो बढ़ेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी तो बढ़ेगा। तो मास बढ़ने से क्या हुआ? स्ट्रक्चर में चेंजेस आया। जब स्ट्रक्चर में चेंजेस आएगा तो क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर में चेंजेस आया तो मास बढ़ा, और मास बढ़ा तो क्या हो गया कि उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग चेंजेस देखने को हम लोग
देख सकते हैं। उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों को समझा पाने में सक्षम हो पाया हूं, आप लोग को जो समझा पाया हूं बहुत कम टाइम में आपका इस चैप्टर को मैं समझा पाने में सक्षम हो सका हूं। ठीक है, मेरा एक छोटा सा पहल था कि इस सीरीज के तहत मैं आपका बोर्ड का प्रिपरेशन बहुत ही धांसू तरह से और बहुत ही कम टाइम में करवा सकूं। तो इस मकसद के तहत मेरा पहला जो लेसन है केमिस्ट्री का वो आज समाप्त हुआ। तो पढ़ाई करते रहिए और एग्जाम में फाड़ के मार्क्स लाइए, अच्छा मार्क्स लाइए। तो गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, शुभ रात्रि, बेस्ट ऑफ लक।